उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले के तहसील तुलसीपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहरौली बरदहवा गांव में पुरानी आबादी की ज़मीन को लेकर दो पड़ोसियों के बीच गहरा विवाद उत्पन्न हो गया है। एक पक्ष ने दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष ने इसे अपनी पुश्तैनी संपत्ति करार देते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद अब मामला न्यायालय में पहुंच चुका है और दोनों पक्षों को अदालत के अंतिम फैसले का इंतज़ार है। जबकि एक पक्ष का कहना है कि यह इसकी पुश्तैनी ज़मीन है और वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ेगी, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि वह उनकी आहत में आ रहा है और यह पुरानी आबादी की ज़मीन है, इसलिए हम कतई भी इसको अवैध रूप से कब्जा नहीं होने देंगे। गांव के निवासी प्रथम पक्ष के मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद फारूक का कहना है कि उनके घर के ठीक सामने पुरानी आबादी की ज़मीन है, जिसका इस्तेमाल उनका परिवार पीढ़ियों से आवागमन और अन्य रोज़मर्रा के कार्यों के लिए करता आ रहा है। उमर के मुताबिक इस ज़मीन के पश्चिम में इंटरलॉकिंग सड़क और दक्षिण में मस्जिद की ओर जाने वाली आरसीसी सड़क मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी अनवारुल हसन इस ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उमर ने बताया कि करीब 25 साल पहले सद्भाव के चलते विपक्षी को वहां लैट्रिन का सेफ्टी टैंक बनवाने की सहमति दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि उनके पूर्वज इस ज़मीन पर दुकान लगाते थे और बैलगाड़ी इत्यादि भी खड़ी हुआ करती थी। विवाद बढ़ने पर उन्होंने पहले थाना, तहसील और समाधान दिवस में शिकायत कराई। जब वहां से कोई न्याय नहीं मिला तो उन्होंने दीवानी कोर्ट में न्याय के लिए दरवाज़ा खटखटाया है। पहले आप प्रथम पक्ष का बयान सुनते चलिए। मामला है उमर जी, आपका ज़मीनी मामला क्या है? सर, ये पुरानी आबादी की ज़मीन है और ये मेरा पीछे घर जो दिख रहा है, ये मेरा घर है 3 भाई का। मेरा नाम मोहम्मद उमर, मेरे दूसरे भाई का नाम मोहम्मद अरमान अली और तीसरे का नाम है फरमान अली। तो जो है हमारे पड़ोसी जो है ये कह रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है और ये पुरानी आबादी है। सर, हमारे बाप दादा इसी रास्ते से निकलते थे। हमारी बैलगाड़ी यहीं खड़ी होती थी और बैल भी यहीं बांधे जाते थे और हमारी पुश्तैनी समझ लो कि इधर ही निकास है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि जो है इसको हम कब्जा करेंगे, इसको बुनियाद भरेंगे। ये मामला हमारा कोर्ट में चालू है। कितने साल पहले आप कोर्ट गए? लमसम आप गए कोर्ट? जी, नहीं, मैं गया हूँ। हमारा कोर्ट में विचाराधीन है मामला। तो जो है उसका जो है यहाँ पे ये हुआ है, क्या बोलते हैं, इसका जांच वाँच भी हो गया है। कोर्ट कमीशन हुआ? जी, कमीशन हो गया है। और जो है वकील साहब फिर मतलब वो क्या बोलते हैं दिए थे, स्टे नहीं दिए, मतलब ये है दीवानी हो गया है। हाँ, तो यही दीवानी चल रहा है और भी सामने वाले जो है उस पर तारीख पे अपने गए भी नहीं हैं। इधर उधर फ़ोन करा के दबिश दिलाते हैं। कभी कोई पुलिस का फ़ोन आता है, कभी किसका फ़ोन आता है। तो ये जो ज़मीन है ये आबादी की ज़मीन है क्या? ये पुरानी आबादी है, गांव जो बसा हुआ है उसी आबादी की ज़मीन है। तो इसमें जब इतने दिनों से आप लोग आबाद हैं तो फिर इनका घर किस तरफ है? इनका घर हमारे सामने इधर पश्चिम साइड में है, रोड के। और आपका रोड के उत्तर और पूरब साइड में है। उत्तर पूरब साइड में जी। तो क्या डिसीजन अभी कुछ नहीं हुआ? जी नहीं, कोर्ट से अभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। स्थानीय पुलिस के पास या प्रशासन के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि जब कोर्ट का मामला है तो वो कोर्ट ही उसका देखेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, क्योंकि कोर्ट मुकदमा चलते हुए कब्जा करने की बात कैसे? जी, कैसे दबंगई के कर रहे हैं और क्या। तो आप क्या चाहते हो? हमें चाहते हैं कि न्याय हो, सच्ची जो भी होना चाहिए, जिस तरीके से कोई विवाद ना हो। और कोर्ट के हम विचाराधीन, जैसे कोर्ट में हमारा मामला है तो कोर्ट जो फैसला करेगा उस पर हम राजी हैं। आपके पक्ष में आए? जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फरमान अली है। फरमान, ये क्या मामला है? सर, ये देखिए ऐसा है कि ये जो ज़मीन है ये हमारे बाप दादा इधर से निकलते थे हमेशा, ये जगह हमारा था। तो इन्होंने बोला कि इधर ज़बरदस्ती हम ज़मीन कब्जा करेंगे और इधर बुनियाद उठा लेंगे, हमारा रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग थाने पे गए और लोगों का सहारा लिए, गांव से भी मशवरा किए, तो ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला।
तो थाना के वहाँ पे जब गए तो बोले कि तुम सुलह कर लो। तो भाई थाना समझा सकता था, थाने कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो फिर हम लोग कोर्ट पे चले गए। हम लोग हॉस्पिटल में थे पिछले साल, तो ये बार बार हमें टॉर्चर कर रहे थे कि आप घर पे आओ। यहाँ से थाने से कॉल जा रही थे कि आप कहाँ पे हैं, तो हम बता रहे थे कि हम हॉस्पिटल में सर, अभी घर की थोड़ी दिक्कत में हैं। और बच्चे जो था मेरे मझले वाले भाई का, वो आईसीयू में भर्ती था। ये जान रहे थे, फिर भी ये बार बार फ़ोन कर रहे थे। अब ये हो गया है कि हम इस पे दीवानी कर दिए हैं, और दीवानी होने के बावजूद सर ये थाने पे कॉल करा रहे हैं, थाने से जाके प्रेशर डला रहे हैं कि इसको सुलह कराइए। तो सर हम ये चाहते हैं कि जो न्यायालय फैसला करेगा, हमारे हक़ में हो या उनके हक़ में हो, उस पर हम राज़ी हैं। और ये जो है कि प्रधान जो है हमारे बीच में कूद रहे हैं, ये प्रधान कर रहे हैं। प्रधान का देखिए कि ये जो नाली आप देख रहे हैं, नाली बना हुआ है, ये बरसात का मौसम है, इतने बरसात की फुल माहौल में ये भी नाली नहीं साफ़ करा रहे हैं। गांव के जो रास्ता है उसको पूरे गांव वालों ने मिलकर चंदा देकर उसको रास्ता पटाए हुए हैं मिट्टी का, और फिर भी ये प्रधान इधर उधर करे। प्रधान का हक़ होता है कि सबके हक़ में बात करें या तो फिर खामोश रहें। बस यही कहना चाहूँगा कि न्यायालय जो फैसला करेगा उस पर हम राज़ी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है छोटन। छोटन जी, ये क्या मामला है? कौन लोग हैं जो जो है इस पे मुकदमा वगैरह चल रहा है? आपको क्या जानकारी है इसमें? इसमें मुकदमा सर, ये ज़मीन जो है इधर बहुत पहले से आना जाना है। कोनो नया मकान तो बना नहीं है। आप देख रहे हो कि पुराना मकान बना है, नया बना होता तो कोई बात नहीं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं लोग। अब बहुत ज़माने से ये लोग आते जाते हैं, ये सब चीज़ है। और लड़िया डल्लफ हम तो अपने वक्त से तो जानी था, और पहले भी रहा रास्ता। इसने कह रहे हैं कि ये ज़मीन हम मेरी है। कौन कह रहा है? अब ये बगल वाले। तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा था पहले? पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो ऐसे ही था कि आने जाने में कोई तकलीफ नहीं, ना कोई बवाल, ना कोई झगड़ा, ना कोई चीज़ था। अब विवाद हो रहा है। अब विवाद हो रहा है। अब तो कोई चीज़ के वो नहीं रहा, ना कोई विवाद, ना कोई झगड़ा था। ठीक। वहीं दूसरे पक्ष के अनवारुल हसन ने मोहम्मद उमर के सभी आरोपों को भ्रामक और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि यह पुरानी आबादी की ज़मीन उनकी पुश्तैनी संपत्ति है और उनके बाप दादा भी इसी पर काबिज थे। हसन ने तर्क दिया कि पिछले 25 वर्षों से वहां उनका सेफ्टी टैंक बना हुआ है, जो उनके कब्जे का सीधा प्रमाण है। उनका कहना है कि घर के सामने खुली ज़मीन होने के कारण दूसरा पक्ष भी इसका इस्तेमाल करता रहा है, जिस पर उन्होंने कभी आपत्ति नहीं जताई। हसन ने यह भी साफ किया कि दूसरे पक्ष ने न्यायालय में वाद दाखिल किया है, इसलिए अदालत का जो भी फैसला आएगा वह उसे स्वीकार करेंगे। वहीं इस पूरे प्रकरण पर क्षेत्रीय लेखपाल अमित कुमार ने बताया कि विवादित स्थल में पुरानी आबादी की ही ज़मीन है, जिस पर दोनों पक्ष अपना अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। लेखपाल के अनुसार शिकायती पत्र मिलने के बाद राजस्व विभाग की ओर से जांच पड़ताल पूरी कर ली गई है और मामले को न्यायालय के माध्यम से निस्तारित करने की रिपोर्ट भी लगा दी गई है। फिलहाल वहां पर स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है और दोनों पक्ष कानूनी प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके विपक्षी द्वारा बार बार राजस्व और पुलिस की टीम के द्वारा परेशान किया जा रहा है। फिलहाल आप दूसरे पक्ष के अनवारुल हसन का बयान सुनते चलिए और उसके साथ ही वहां पर उपस्थित सबसे बुजुर्ग ग्रामीण का भी बयान सुनते चलिए। सुनिए इन लोगों ने अपने पक्ष में हमसे बातचीत करते हुए क्या क्या बातें बतलाई और क्या क्या तथ्य बताने का कार्य किया है। फिलहाल दोनों का अपना दावा है और दोनों इस ज़मीन पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। अब देखना होगा कि न्यायालय किसके पक्ष में ऑर्डर करता है और क्या चीज़ें सामने आती हैं। ये क्या मामला है आपका इन लोगों से जो आपके विपक्षी हैं? कोर्ट में केस भी दायर कर रखा है, क्यों विवाद ये पनपा हुआ है? अब ये तो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरे का ज़मीन है, वो गए हैं कोर्ट में दावा दायर किए हैं। अब ये बपन की ज़मीन है, गांव वाले से पूछ लिया जाए। अगर हमसे न पूछा जाए, गांव वाले से पूछ लिया जाए, तब भी पता चल जाइए कि क्या ज़मीन है। तो क्या ये नंबर है या आबादी? नहीं, ये तो मतलब पुरानी आबादी है, ये नंबर नहीं है, ये पुरानी आबादी है, कुछ नहीं है। अब अभी तक ये हमारा द्वारा पड़ा रहा, अब वही सब आवत जात हैं, या ये मस्जिद अपने ज़मीन में बनी है,
आपकी ज़मीन? ये हमारे ही बाबा दादा की ज़मीन में बनी है। अब वहाँ के लिए ये जो है जब प्रधान हुए तब गांव वाले उनसे गए कहें कि भैया ये बरसात में लेवा हो जाते ये क्या RCC ढलवा दो। तो प्रधान आए पूछीन कि अगर कहो आप लोग तो तुझे द्वारे से ऐसे बनवा दिन RCC। तो हम कहन भाई मस्जिद के जब बात है तो का RCC करवा दो। अरे कोई लिए तो जात नहीं है, वो हमरे जो है वहाँ सरफम रही वह कोई आवा नमाज पढ़े अपन चले गए, नमाज पढ़ी वो के बाद फिर अपने घर वो में कोनो नहीं है बनवा दो RCC वो बनवाए दीन। अब ये रोड जब से बन गया, जब से मतलब इन लोगों के ये समझ में आवा कि मेन रोड उधर है, ये रोड होएगा। अब बीच में जितना ज़मीन है वो सब हमार होएगा। बस खाली मामला यही फंसा है और मामला में कुछ नहीं है, न कोनो लड़ाई है न कोई झगड़ा है। टंकी बना तो आप कोर्ट में अब ये 35 साल 40 साल या जो है एक टैंक बना है लेटरिन के। तो जो कोर्ट केस है उससे आप कितना सहमत हैं? अब कोर्ट केस है हम मतलब में गए कहीं भाई। अब लेकिन ऐसा कोर्ट केस दूसरे के जो है ज़मीन पर थोड़ा है वो कहीं जाओ चाहे जे के ज़मीन पर कोर्ट कह दो। तो आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं भाई, अब जैसा हो मतलब कोर्ट आदेश फैसला करे या जो है जैसे वह अगर वो है कि हाँ भाई हमारा ये नहीं है तो अपना जैसा पड़ा है वैसा अपन ले लो। नहीं मतलब जो भी डिसाइड हो वो जो है हो जाए, है ना? हो जाए, डिसाइड हो जाए। हम भी चाहते हैं भाई, कोनो जरूरी है कि बवाल जिंदगी भर रहे। नहीं वो का हम झगड़ा बवाल नहीं चाहते हैं भाई। हम मंगे मगरे चचा ये क्या मामला है, किसकी ज़मीन है? भैया ज़मीन ही नहीं खाए। अब इनका उनका दादा बाबा वक्त पे है, इनका बैठाए उठाएं या बताएं ये उनके में रहे या वो उनके में रहे, लेकिन कोई नहीं है। मतलब बनाएं, एक मुहारा रहा, एक निकास्ता रहा, परिवार बाढ़े 4 घर मुहारा बनाए, 4 निकास्ता निकाली और बाथरूम 30-35 साल बने भवा। इनके ज़मीन पर इनका रोके चाहिए। तो इस समय जो विवाद चल रहा है वो किस कारण से चल रहा है, कौन लोग विवाद कर रहे हैं? आप तो गांव के बहुत बुजुर्ग आदमी हैं। हाँ। तो आपको सारी चीजें पता होंगी। वो पता का है बोल जानी था हमें ना ये कुछ दे दे ना वे कुछ दे दे साहब। नहीं बिल्कुल सही। हाँ तो अब जो जानी था इनके ज़मीन वही सामने से वो वही ज़मीन इनकी। क्या नाम है जिनकी जमीन थी? हाँ क्या नाम है? क्या कहे जो जमीन है जिसकी? अनारुल। अच्छा। हाँ और ये जो मोहम्मद उमर वगैरह हैं ये सब कहाँ रहते थे? अब भैया इनकी जमीन नहीं थी क्या? ओहो मकान बना तो है, मकान बना हुआ, इस पे नहीं रहते थे, आते जाते थे इसपे। हाँ। ये जमीन बनी इनकी पछली ही लड़िया बैल सब कुछ रहा। अब आज का ज़माना जो है साहब कि देखो रास्ते पैर सभे दौड़ बनावत है, पछवा चाहे जमीनिया वैसे ही पड़ी रह जाए, रास्ते सभे बनावत है। हाँ तो हमारे का हमें 10 परिवार है तो अपन वक्त के काम किया जाता है कि कल कबार ना हमारे घर